गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, मींस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, समझ में नहीं आता, तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हमसे पूछ सकते हो। चाहे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पे भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। सो एज यू नो, हम एसएससी की जो मैथमेटिक की बुक है राकेश सर की 7300 प्लस, उस बुक को सॉल्व करे थे। फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज का, जिसमें हम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये टाइप डी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ में वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 149 है, एक परीक्षा में 1000 लड़के 8800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% बॉयज़ और 50% गर्ल्स जो है वो पास हैं, तो आपको वो बच्चों की परसेंटेज बतानी है जो बच्चे क्या हैं, फेल हैं। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो, 1000 बॉयज़ है, 1000 में से 60% पास है, इट मीन्स फेल कितने हो गए, 40%। और अगर आप 1000 का 40% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 400। इसी तरीके से जो लड़कियां हैं वो 800 पास है, 800 ने पेपर दिया था जिसमें से 50% जो है वो पास है, यानी 50% क्या है, फेल है। 800 का 50% कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा आपके पास, 400। ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो फेल हैं। टोटल कितने हो गए, 800 बच्चे वो हैं जो फेल हैं। कितने बच्चों ने पेपर दिया, 1000 बॉयज़ से और 800 हमारी गर्ल्स, यानी 1800 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से 800 बच्चे क्या हैं, फेल हैं। तो अब आप इजीली परसेंटेज निकाल दोगे। परसेंटेज आपकी कैसे निकल जाएगी, 800 बटे में 1800 गुणा में 100, कैंसिल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 44.4%। सिंपल क्वेश्चन था। 1000 लड़के थे, 800 लड़कियां थी। 1000 लड़कों में से 60% पास है, यानी 40% फेल थे। तो 1000 का 40% यानी 400 जो है वो फेल है। ठीक है। उसके बाद 800 लड़कियां, 800 लड़कियों में से 50% पास है, तो 50% फेल है। तो 800 का 50% 400। तो यहाँ पे टोटल वो बच्चे जो फेल हुए वो कितने हो गए, 800। टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया, 1000 लड़के ने, 800 लड़कियों ने, यानी 1800। परसेंटेज आप निकाल लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक परीक्षा प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल होता है, तो आपको ये बताने हैं कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो एक बच्चा है, या आप एक परीक्षा ले लीजिए, उसमें 40% अनिवार्य है आपको पास होने के लिए। ठीक है। अगर आपके 40% है तो आप पास हो। एक बच्चा 220 अंक लेके आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है। यानी देखो, 220 तो उसके आए हैं, 20 और आ जाते तो वो पास था। इसका मतलब 240 नंबर वाला क्या है, पास है। परसेंटेज में आपको दिखा है कि 40% वाला जो है वो पास है। इसका मतलब 40% की वैल्यू जो है वो बराबर है किसके, 240 के। आपसे क्या पूछा, अधिकतम मार्क्स बताओ। अधिकतम मार्क्स का मतलब हो जाएगा कि टोटल बताओ कि टोटल कितना है, यानी 100% की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड कर लोगे, कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है। 100% की हो जाएगी 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, 600। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 151। एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल हैं। 25% ऐसे हैं जो दोनों में सफल हैं। ठीक है। तो देखिए, 60% हिंदी, ठीक है, 45% संस्कृत और 25% ऐसे हैं जो हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में पास है। अब आपको ये बताना है
तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र जो है वो असफल है। अब आपको ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो पहले हमें वो फाइंड करने पड़ेंगे टोटल बच्चे जो क्या हैं आपके पास है। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं। तो ये हिंदी का सेक्शन हो गया, ये आपकी संस्कृत का सेक्शन हो गया, और ये वाला जो हो गया वो हिंदी प्लस में संस्कृत का हो गया। सबसे पहले आपको जो कॉमन सेक्शन होता है वो आपको फिल करना है, यानी कि हिंदी प्लस में संस्कृत। तो कितने बच्चे थे, 25%। ठीक है, अब हिंदी में कितने बच्चे हैं, 60%। अगर आप ये वाला पूरा सर्कल देखो हिंदी का, तो 25% बच्चे तो पहले ही आ चुके हैं। तो 60 में से 25 माइनस कर दोगे यानी 35। ठीक है, अब संस्कृत में आ जाओ, संस्कृत का भी सर्कल देखो तो 25 तो उसमें पहले ही आ चुके हैं जो बच्चे संस्कृत में पास है। तो 45 माइनस में 25 यानी 20%। ठीक है, तो ये वो बच्चे आ गए हमारे पास 35, 25 और 20% जो क्या है पास है। तो 35 प्लस 25 प्लस में 20। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 80%। तो 80% बच्चे वो हैं बच्चों जो पास है हिंदी में, संस्कृत में और दोनों में। हमें वो बच्चे बताने हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो 80% तो हो गए पास, तो टोटल बच्चे कितने होंगे 100%। 100 में से पास वाले बच्चे यानी 80% माइनस कर दिया, तो फेल कितने हैं 20। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 देखिए। एक परीक्षा में 70 प्रतियोगी अंग्रेजी में 80%, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में और 10% दोनों विषय में असफल है। ठीक है, यहाँ पे जो 10% दे रखा है वो असफल का दे रखा है। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या होगी। एक बार इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी रीड करेंगे। 10% फेल ही दे रखा है आपको बोथ सब्जेक्ट में। ओके, तो देखिए सो यहाँ पे 70% जो बच्चे हैं आपकी वो क्या हैं इंग्लिश में पास है। ठीक है, इंग्लिश 70% अगर पास है तो बच्चों फेल कितने हैं 30% है। फेल क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मुझे कॉमन दे रखा है, कॉमन जो दे रखा है वो फेल का दिया हुआ है। कॉमन क्या है, फेल का है, तो मुझे बाकी डाटा भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फेल का करना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना सर्कल बना पाऊंगी। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैथ्स के आप देखो 80% जो है वो पास है, इसका मतलब फेल कितने हो गए 20%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है 10% जो है वो इंग्लिश प्लस मैथ्स में, 10% बच्चे जो हैं वो आपके फेल हैं। अब हम ना सर्कल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये इंग्लिश, ये मैथ्स और ये इंग्लिश प्लस में मैथ्स। सबसे पहले आपको इंग्लिश प्लस में मैथ्स यानी 10% हमने फिल कर दिया। फिर इंग्लिश में कितने हैं 30% है, 10% तो पहले ही आ चुके हैं, तो यानी यहाँ पे 20%। ठीक है, मैथ्स में 20% है, तो 10% तो पहले से आ चुके यानी 10%। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास ये आगे जो बच्चे फेल हैं 20 प्लस 10 प्लस में 10 यानी 40% बच्चे जो हैं वो क्या हैं फेल हैं। 40% बच्चे क्या हैं आपके फेल हैं। तो पास बच्चे यानी 100 माइनस में 40% यानी 60% बच्चे क्या हैं जो पास हैं। ठीक है, आपसे किस में पूछा है, इसमें आपसे पूछा है नंबर्स में। ठीक है, तो यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 60% आपके पास क्या हो गए, 60% वो बच्चे हो गए जो पास है, यानी 60% की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 144 की। ठीक है, तो 1% 144/60
और 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो 14460 इंटू में 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 240। ओके, दिस वन ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 153, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है वो 3:2 आपको दे रखी है। गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां जो है वो वयस्क हैं, अडल्ट हैं, तो आपको ये बताना है तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो वयस्क नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपको रेशियो दे रखा है 3:2 गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। बॉयज़ है ये और यहाँ पे आपकी गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 300 और 200, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 20% जो है वो आपके लड़के जो हैं वो वयस्क हैं, ठीक है। तो 80% वो बच्चे हो जाएंगे वो जो वयस्क नहीं है, ठीक है। तो हम 80% की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो 300 का 80% हो जाएगा 240 जो अडल्ट नहीं है, ठीक है। सिमिलर गर्ल्स में जो 25% है तो 75% जो है वो नहीं होगी। तो 200 का 75% यानी 150, ठीक है। तो ये वो बच्चे आ गए जो आपके क्या हैं, अडल्ट नहीं है। तो 240 प्लस में आपके 170 यानी ये बराबर हो जाएंगे आप 150 यानी 390, ठीक है। तो 390 बच्चे जो हैं वो वयस्क नहीं हैं। टोटल बच्चे कितने थे, 300 लड़के और 200 लड़के यानी 500 में से 390 जो है वो नहीं है। परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 780 जो है आप 78% जो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 78% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 25% जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे 75% को जो है वो छात्रवृत्ति मिलती है और 70% को लड़कियों में मिलती है। तो आपको ऐसे बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया। सो यहाँ पे जो रेशियो आपको दे रखा है वो 400 और 4 और 1 दे रखा है। तो हम कर लेंगे 400 और 300। 75% को मिलती है, इसका मतलब 25% को नहीं मिलती है, ठीक है। तो 400 का 25% का मतलब हो गया बच्चों 100 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है बॉयज़ में, ठीक है। लड़कियों के 70% को मिलती है यानी 30% को नहीं मिलती होगी, ठीक है। यानी 300 का 30% कितना हो जाएगा आपके पास, 30, ठीक है। 30 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास बच्चे हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है 130। टोटल बच्चे कितने हैं, 400 लड़के और 100 लड़कियाँ यानी 500। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 और इस 0 से ये वाला 0 और ये 2, तो 26% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलती है, ओके। 4 और 1 रेशियो दिया था हमने, 400 और 300 मान लिया। 75 बॉयज़ को मिलती थी तो 25% को नहीं मिलती होगी तो वो 100 बच्चे होगी। 70% गर्ल्स को मिलती होगी तो 30% गर्ल्स को नहीं मिलती होगी तो वो बच्चे कितने हो गए, 30 हो गए। 100 प्लस 30 कितने हो गए, 130 हो गए, ठीक है। और वहाँ से हमने परसेंटेज वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। जो भी टोटल मार्क्स है उसका 30% की आपकी पास वैल्यू है, उसे कुल अंक का 25% ही मिलता है तो वो 40 अंकों से क्या हो जाता है बच्चों, फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि कुल अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके
कितने हैं। ठीक है, अब आप देखिए पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए, 33। बच्चा जो है वो 25% लेकर आता है, 25% वो लेकर आता है, लेकिन बेचारा 40 नंबर से जो है वो फेल हो जाता है। यानी ये 40 नंबर उसके और होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 33% तो उसके चाहिए थे उसको पास होने के लिए, लेकिन लेकर आया 25%। यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो उसे 8% और चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, यानी ये जो 40 नंबर हैं वो बराबर है किसके, 8% के। एक बराबर हो जाएगा 5 के, और 100% बराबर हो जाएगी 500 के। सिंपल क्वेश्चन था। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत जो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो हम पहले मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक से इसको ट्रिक से कर लेंगे। तो बेसिक देखिए कि कोई हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स है टोटल। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं जो टोटल मार्क्स है वो आपके कितने हैं, एक्स है। क्लियर। अब पहला केस क्या है कि जो बच्चा 20% अंक लाता है वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है। यानी अगर वो एक्स का 20% लाता है प्लस में 30 नंबर और मिल जाए तो वो बच्चा क्या है, पास है। यही बात कही है। उसके बाद क्या कह रहा है, अगले केस में एक बच्चा 32% नंबर आता है, यानी एक्स का 32% नंबर लेके आता है, तो पासिंग मार्क्स से उसके 42 ज़्यादा है, 42 ज़्यादा है तो हम उसे सिर्फ पास करवाएंगे, तो 42 माइनस कर देते हैं। ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स है, और ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स है। दोनों को इक्वल रख देंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ही आप क्या कर दोगे, इक्वल रख दोगे, तो वहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू जो है आ जाएगी। एक्स यानी आपका टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, इसको स्मॉल साइज करके देखिए आप। 20x 100 प्लस में 30 मार्क्स उसको और चाहिए। ठीक है, ये बराबर है एक और पासिंग मार्क्स जो देते हैं 32x 100 प्लस माइनस में 42। ठीक है, ये इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 32 माइनस में आपका 20 यानी 12x अपॉन में 100, और ये आपका 42 माइनस में 30 यानी 72। माइनस से माइनस का साइन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालेंगे 12x 7200 और x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 600, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600। उसने आपसे पूछे पासिंग मार्क्स, तो 600 का अगर वो 20% लेके आता है तो उसको 30 नंबर और चाहिए, यानी 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, यानी यहाँ पे 150 नंबर वाला बच्चा जो है वो क्या है, पास है। 150 नंबर वाला बच्चा क्या है, पास है। ठीक है, 150 नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स है। कितने में से, 600 में से। परसेंटेज में पूछे कि पासिंग परसेंटेज बताओ, तो 150 नंबर चाहिए, 600 में से इंटू में 100, तो ये आपकी आ जाएगी पासिंग परसेंटेज, यानी 25% क्या है, पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए बेसिक। बेसिक में क्या क्या रखा है, स्टेटमेंट में कहा है आपको कि 20% नंबर लेके आता है तो 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो टोटल मार्क्स मान लेते हैं हमने कितने, कि एक्स जो है वो आपके पास टोटल मार्क्स है। ठीक है, एक्स का 20% लेके आता है, अगर वो 30 नंबर और ले आए तो वो क्या है, पास है, यानी ये मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, दूसरा केस क्या कहता है कि एक और बच्चा एक्स का 32% लाता है, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स से 42 नंबर जो है वो कम है।
इसका मतलब उसकी परसेंटेज में से 42 माइनस कर दो तो भी पासिंग मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रखने दिया तो एक्स आ गया, यानी टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, अब केस 1 से कर लो चाहे केस 2 से कर लो, तो हमने कर लिया कि 600 का 20% लाता और साथ में 30 नंबर और लाता तो पास था, यानी 150 नंबर के आपके पासिंग मार्क्स आ गए। पासिंग परसेंटेज पूछे तो 150 कितने में से चाहिए, 600 में से, इंटू में 100, तो ये आ गया आपके पास पासिंग परसेंटेज। ठीक है, एग्ज़ाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, ये जस्ट बेसिक है। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है ये देखिए, 20%, बट 30 नंबर कम है, यानी माइनस का 30 लिख दोगे, जितने नंबर कम हैं उसको माइनस में दिखाओगे। फिर क्या कह रहा है, 32% और 42 के एक्स्ट्रा। अब आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। डिफरेंस कैसे लोगे, 42, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन और माइनस का 30। क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस लोगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों का 32 माइनस में 20, 32 माइनस में 20 यानी 12%। तो 12% की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 72 नंबर के। ठीक है, 12% जो है वो बराबर आ गया 72 नंबर के। 1% बराबर आ जाएगा किसके, 6 नंबर के। 100% बराबर आ जाएगा आपके पास किसके, 600 के। अगर यहाँ पे पूछे आपके पास मैक्सिमम नंबर बताओ तो ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, अदरवाइज हमें यहाँ पे क्या करना है कि 1% जो है वो ना बराबर है किसके, 6 नंबर के। और वो बच्चा कितने नंबर से फेल हो रहा है, 30 नंबर से। ठीक है, तो 30 नंबर बराबर हो जाएगी 30/6% के, है ना। तो 20% तो उसके पहले से आए हुए हैं, प्लस में इसको 30/6% और मिल जाए तो वो बच्चा पास है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे इसको सॉल्व करके, तो आपके पास पासिंग परसेंटेज यानी 25% आ जाएगी। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए। क्या करना है आपको कि जितने नंबर से वो फेल था उसको माइनस में रखना है, पास वाले को प्लस में रखना है। डिफरेंस लेको, डिफरेंस कैसे लोगे, 42, डिफरेंस लेने तो माइनस और वो माइनस का 30 है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 72। यहाँ पे लिया 32 माइनस में 20 यानी 12%। तो 12% बराबर आ गए किसके, 72 मार्क्स के। 1% बराबर हो गया 6 नंबर के। ठीक है, 100% बराबर हो गए 60 600 के। ठीक है, 100% बराबर हो गए 600 के, यानी मैक्सिमम मार्क्स हो गए हमारे। हमें इससे पूछा उसने कि पासिंग परसेंटेज बतानी है। तो देखो 20% तो उसके नंबर थे, प्लस में 30 नंबर और थे, तो 30 नंबर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो 30 नंबर जो परसेंटेज में कितने हो जाएंगे, 30/6, और ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप प्लीज़ पूछ लेना कहीं पे भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एज योर विश। क्वेश्चन नंबर 157, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 20% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 640 जो है वो यहाँ पे बॉयज़ हैं और 360 जो है वो यहाँ पे लड़कियाँ हैं। 60% जो है वो लड़के पास हैं। ठीक है, 60% लड़के जो हैं वो यहाँ पे पास है, ये बॉयज़ से और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 60% अगर पास है तो 40% क्या है,
फेल है, हमसे तो फेल ही पूछा, तो इसका 40% आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, 256। 80% लड़कियां जो है वो सफल हैं, यानी फेल कितनी है? 20%। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 72। तो ये हो गया आपके पास टोटल वो बच्चे जो क्या हैं, फेल हैं। ठीक है, 72 प्लस में 256 जो है आपके पास बच्चे फेल हैं। ठीक है, अब आप परसेंटेज वैल्यू निकाल दो। कैसे? 72 प्लस में 256 बच्चे फेल हैं। टोटल बच्चे कितने थे? 640 प्लस में 360 इंटू में 100। सॉल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा 32 पॉइंट समथिंग, जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। एक परीक्षा में 34 प्रतियोगी गणित में तथा 42 प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हैं। 20% जो दोनों में असफल हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में सफल हैं। बहुत ही सिंपल। सो यहाँ पे हम अपना सर्कल बनाएंगे। पहले लिख लेते हैं मैथ्स में जो है वो 34, इंग्लिश में 42 और मैथ्स प्लस इंग्लिश में बच्चों 20। ठीक है, चलिए अपना सर्कल बनाते हैं। ये मैथ्स का, ये इंग्लिश का और ये मैथ्स प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो पहले 20% पहले दोनों वाला फिल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए मैथ्स में कितने बच्चे फेल हैं? 34। 20 तो पहले आ चुके हैं सर्कल में, यानी कितने बच गए? 14। इंग्लिश में 42 हैं, 20% पहले ही आ चुके हैं, तो बच गए 22। ठीक है, तो ये बच्चे वो आगे जो आपके बच्चे क्या हैं, फेल है। 14 प्लस 20 प्लस 20, 2 बच्चे जो हैं आपके फेल हैं। ठीक है, इनका ऐड कर दोगे, इनका सम 14, 20 और 22, यानी 56 बच्चे जो हैं आपके फेल हैं। तो 100 में से 56 जो है आप माइनस कर दोगे, यानी 44 बच्चे जो हैं आपके क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। आई थिंक वन क्वेश्चन इज मिसिंग। यस, क्वेश्चन नंबर 159। 2 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं जो एक ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं, जिसमें से एक को दूसरे से 9 नंबर अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। तो प्राप्त अंक आपको बताने कि उसको प्राप्त अंक कितने हैं, दोनों के ही आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस ये लिखा होगा वो डिफरेंस आपको देखो सब में 9 दे रखा है। तो ऑप्शन से तो हम इसको जान नहीं सकते कि ऐसे नंबर चूज़ कर लो जिसका डिफरेंस क्या हो, 9 हो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे अभी हम। सो देखो, अगर हम ऑप्शन से जाते हैं, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो मैं बेसिक से भी बता दूंगी। ठीक है, बेसिक से बहुत लेंथी पड़ जाएगा, तो सीधा जो हम वो ट्रिक की ओर मूव करते हैं। देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 है, और दोनों के नंबर का जो 56% है वो उसके बराबर आएगा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स है उसके बराबर। ठीक है, तो चलिए अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं यहाँ पे, तो 42 अगर हम मैक्सिमम मार्क्स है उसके, तो ये बराबर होगा दोनों मार्क्स के सम के 50% के इक्वल के, है ना। तो 42 और ये आपके पास हो जाएगा 75 का अगर आप 56% निकालोगे तो बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 42 के। तो यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वल आ गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप ये लेते ऑप्शन बी, तो 43 आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं और दोनों मार्क्स का जो सम है उसका 56% मैक्सिमम मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये 43 नॉट इक्वल टू आएगा इस साइड के। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र जो है वो अंग्रेजी में असफल होते हैं।
यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल हैं तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो दोनों में सफल है। ठीक है, तो हिंदी में कितने बच्चे फेल हैं? 52, इंग्लिश में 42 और इंग्लिश प्लस हिंदी में 17%। ठीक है, ओके, तो वेन डायग्राम बना देते अपना। 17 तो यहाँ आ जाएगा। अब ये हिंदी मान लेते हैं और ये वाला इंग्लिश। अब हिंदी में कितने? 52 हैं। 52 अगर हिंदी में है तो आप देख लीजिए 17 जो है वो पहले से ही आ चुके हैं। ठीक है, तो 52 माइनस में 17 यानी 35%, तो ये आ गया। इंग्लिश में 42 फेल है, पहले से ही 17% जो है वो आ चुके हैं, यानी 25% यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये वो बच्चे हो गए जो आपके क्या हैं? फेल हैं। ठीक है, जो बच्चे फेल हैं, तो 35% प्लस में 17% प्लस में 25%, ये वो बच्चे हैं जो क्या है? फेल हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका सम कितना आ जाएगा? 77% जो बच्चे फेल हैं। तो पास बच्चे कितने हो जाएंगे? 100 माइनस में 77%, यानी कि 23% जो बच्चे हैं वो आपके क्या है? पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो उस परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 25% यहाँ पे जो है वो फेल हो रहे हैं और 450 बच्चे जो है ना वो पास हो रहे हैं। 25% अगर फेल है तो इसका मतलब 75% बच्चे क्या हैं? पास हैं। ठीक है ना, और 75% की वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर? 450 के। यहाँ से आपसे पूछे कि कुल छात्र बताओ, यानी 100% आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ से 75% जो होगी वो 450 की होगी और आपकी 100% जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी आपके 600 के। ठीक है, 162 क्वेश्चन हमने नहीं किया, मिस हो गया। ये देखिए, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी और 27% छात्र जो दोनों नहीं बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? अब देखो, दो जो दे रखे आपको इंग्लिश और हिंदी सेपरेट करके वो बोल सकते हैं, और जो कॉमन डाटा दिया है वो नहीं बोल सकते। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें नहीं बोल सकते वो बच्चे लेकर आने हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में 70% बोल सकते हैं, तो 30% वो हैं जो नहीं बोल सकते। हिंदी में आप देखिए 65% जो है वो बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते वाले कितने हो गए? 35, और 27 वो हैं जो इंग्लिश प्लस हिंदी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो 27 बीच में, हिंदी के कितने बच्चे आए थे? इंग्लिश के 30, तो यानी ये वाला डाटा इंग्लिश मान लेते हैं और ये वाला आपका हिंदी। तो 30 है इंग्लिश के जो नहीं बोल सकते, तो 27 पहले ही आ चुके हैं, तो बच के 3। हिंदी के 35 हैं जो नहीं बोल सकते, तो 27 तो पहले ही आ चुके हैं, तो बाकी बच के आपके 8। ठीक है, तो 3 + 27 प्लस में 8 वो बच्चे हैं जो नहीं बोल सकते इंग्लिश और हिंदी, यानी 38%। तो यानी जो बोल सकते हैं वो कितने हैं? 100 माइनस में 38, यानी 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र खेल नहीं खेल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र जो है वो दोनों खेलते? अभी जैसे क्वेश्चन के सेम है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का अनुपात जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20% अधिक है आपकी लड़कियां।
तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 आप बॉयज़ हो गए और एक अधिक यानी 6 लड़कियां होंगे। क्लियर यहाँ तक? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। हमारे पास कुल छात्रों की संख्या कितनी आ रही है? 11। ठीक है, कितनी आ गई? 11। ओके, तो 11 यूनिट बराबर जो हो जाएगी आपकी किसकी? 66 की। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 6 के। ठीक है, तो पहले ही क्लास में कितने लड़कियां हैं? 6 लड़कियां हैं। ठीक है, और 4 लड़कियां और आ जाती हैं। पहले तो 5 यूनिट फाइंड कर लेंगे, तो 30 तो आपके पास आ गए लड़के। ठीक है, फिर आप 6 यूनिट फाइंड कर लो, यानी 36 लड़कियां पहले से हैं, प्लस में 4 और आ जाएंगी। ठीक है, तो अब लड़कियां कितनी होगी? 40। ठीक है, लड़के कितने हैं? 30। लड़कियां कितनी होगी? 40। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 3:4। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 20% आपको दे रखा था क्या कि एक्स्ट्रा है गर्ल्स। ठीक है, तो 1/5, 5 बॉयज़ हो गए और 1 एक्स्ट्रा यानी 6 आपके पास गर्ल्स होगी। टोटल बच्चे आपको दे रखे कितने? 66। लेकिन हमारे पास बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने आ गए? 11 आ गए। तो 11 यूनिट 66 के, 1 यूनिट 6 के, बॉयज़ 5 थे तो 5 यूनिट 30 के, गर्ल्स 6 थी यानी 36, 4 और आ जाएंगे यानी 36 प्लस में 4 यानी 40। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 30:40 यानी कि 3:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, उनमें से क्रमशः 75 और 60% छात्र जो हैं वो सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए, तो जिसमें 100 बच्चे आते हैं, ठीक है, 100 बच्चे आते हैं, उसमें से 75% पास होते हैं, यानी इसमें से 75 बच्चे क्या हैं? पास है। 75% का मतलब क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 75 स्टूडेंट में से 60% जो है वो पास होते हैं। तो 75 का 60% हो जाएगा आपके पास 45 बच्चे। तो 45 बच्चे क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चे जो पास होते हैं वो आपके पास कितने आ गए? 120। परसेंटेज में फाइंड करना है, तो टोटल बच्चे हैं कितने? 100 पहले में और 75 बाद में, 175। कितने पास हो रहे हैं टोटल? 120। परसेंटेज में पूछा है तो 100। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में और 30% छात्र दोनों में सफल होते हैं। तो असफल जो आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैथ्स में 65 है, फिजिक्स में 48 है और मैथ्स प्लस फिजिक्स में जो है वो 30% पास होते हैं। ठीक है, तो बना देते हैं अपना सर्कल, इसको मैथ्स, इसको फिजिक्स और ये कॉमन। तो सबसे पहले आप क्या फिल करोगे? कॉमन यानी 30%। ठीक है, 30। 65%, तो 30 तो पहले से ही आ चुके हैं, तो बाकी बच के 35। ठीक है, फिजिक्स में 48, तो 30 तो पहले से ही आ चुके हैं, बाकी बच के 18। तो 35 प्लस 30 प्लस में 18, तो ये बच्चे हो गए आपके 83% बच्चे जो बच्चे पास होते हैं। तो 100 में से 83 अगर पास होते हैं तो बाकी बच के 17% जो फेल होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। एक कक्षा में 75% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र में ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कुल कक्षा में कितने छात्र हैं? तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में
कितने हैं। तो 72% जो है वो बॉयज़ की है, ठीक है, सॉरी बायोलॉजी की है। 72% जो है वो बायो वाले बच्चे हैं, 44% वाले बच्चे हैं मैथ्स के, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा गया, 40 बच्चे ऐसे हैं, परसेंटेज में नहीं है, नंबर में है, जिन्होंने क्या कर रखा है, दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो अगर हम बात करें 72+ में 44% की, तो ये आपके पास, और इसको 116, और इसको 100% में से माइनस कर दोगे तो वो स्टूडेंट निकल आएंगे जो दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने क्या ले रखा है, बायो प्लस में मैथ्स ले रखी है। यानी 16 बच्चे ऐसे हैं, 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायो प्लस में मैथ्स ले रखी है, ठीक है। तो 16% की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 40 के बराबर है। 1 यूनिट जो हो जाएगी वो आपकी बराबर हो जाएगी 40/16 के, और 100% हमें कुल बच्चे फाइंड करने हैं, टोटल बच्चे फाइंड करने हैं, यानी 100% हो जाएगा 40/16 गुणा में 100, यानी कि 250, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी, 70% छात्र गणित और 20% छात्र जो दोनों में फेल हो गए। अब हमारे पास कॉमन वाला फेल वाला है और सेपरेट वाला पास वाला है। 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 60% इंग्लिश में पास हैं, तो 40% क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। 70% मैथ्स में पास है, 30% क्या होंगे, फेल होंगे, और दोनों में फेल कितने हैं, 20%, ठीक है। डायग्राम बना दें, अब देखो डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पे। तो 20% कॉमन हो गया, ठीक है। ये इंग्लिश था, ये मैथ्स था, ये इंग्लिश ले लेते हैं और ये आपका मैथ्स ले लेते हैं। तो 40% जो है इंग्लिश में फेल थे, तो 20 तो पहले ही आ चुके हैं, तो 20 ही हो गए। 30% मैथ्स में फेल थे, 20 पहले से आ चुके, तो 10। तो ये परसेंटेज होगी किन बच्चों की जो फेल हैं। तो टोटल फेल कितने हो गए, 20 20 10, यानी 50% बच्चे। 50% बच्चे फेल हैं, तो पास भी कितने होंगे, 50% होंगे, ठीक है। अब आपके पास डाटा क्या गिवन था कि अगर दोनों विषयों में सफल 2500 हैं, ठीक है, तो यानी 50% का डाटा आपको बराबर दे रखा था 2500 के। 50% पास भी तो 50% आया ना, तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू फाइंड कर दोगे, तो 100% कितना हो जाएगा, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसके 30% मार्क्स आए हैं, लेकिन वो पास नहीं है। पास होने के लिए उसे 25 मार्क्स अभी और चाहिए। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र के 40% अधिक 40% अंक आते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है। 25% उसके पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा हैं, तो आपको परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक जो है वो बताने हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे जो हमने एक सेम क्वेश्चन ऐसा किया था, उसमें ना जो एक्स्ट्रा या कम मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा भी आपको नंबर ही दे रखे थे, और फेल हुआ और जितने नंबर की ज़रूरत थी वो भी आपके पास नंबर थे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो पासिंग मार्क्स के साथ एक्स्ट्रा नंबर जो है ना वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं होगा, ओके। उसके लिए ये दोनों ही आपके पास नंबर फॉर्म में होने चाहिए, ना कि परसेंटेज फॉर्म में। सो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हो, या आप इस क्वेश्चन पे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। अब ऑप्शंस के थ्रू जाने से प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है।
तो आपका ठीक आ जाएगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही ऑप्शन ट्राई किया और आंसर जो है वो करेक्ट आ गया। लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में ये डी ऑप्शन होता है तो अगर आप ट्राई करते हो तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आप बेसिक से करोगे तो वही आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, सो बेसिक से आपको कैसे करना है, 30 एक्स मान लेते हैं, एक्स जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो 30% आते हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स में से, और अगर 25 नंबर और आ जाए तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये हो गया पासिंग मार्क्स। ठीक है, एक और केस ये रखा है क्या कि उसके 40%, सो उसके 40% मार्क्स आते हैं, एक्स का 40% उसको मिला। ठीक है, 25% एक्स्ट्रा है पासिंग मार्क्स से, 25% एक्स्ट्रा है पासिंग मार्क्स से, ये आपके पासिंग मार्क्स बने हैं ना। ठीक है, तो इसका 25% एक्स्ट्रा है तो माइनस कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गए, अब ये वाले भी पासिंग मार्क्स बन गए और ये भी क्या बन गए, पासिंग मार्क्स बन गए। ठीक है, अगर ये दोनों पासिंग मार्क्स है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं और एक्स की वैल्यू वहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो ना, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है आपको डाउट हो, एकदम से चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को या क्वेश्चन को एक बार और सुन लो। नहीं तो ये टाइम नहीं वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट पूछ लिया करो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एज योर विश, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोनों पासिंग मार्क्स को अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो आप 25% है ना। ठीक है, 100 कर देते हैं यहाँ पे बाय में, तो इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना, ये कैंसिल करके, तो वही 1/4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में। ठीक है, सॉरी माइनस में 25/4। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये और ये, इनको इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ से आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लोगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये है 30x/100, ये 40x/100, तो माइनस कर सकते हो ना इसको तो ईजिली, तो 25 यहीं रह जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10x/100। ठीक है ना, माइनस में 25/4। ठीक है, अब 25/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, प्लस में 25/4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400। ठीक है, 40x माइनस में 30x। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे तो 125/4 बराबर में आ जाएगा 10x/400, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 1250। ठीक है, आप खुद से करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास आ गए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 1250। ठीक है, अब आप कहीं पे भी पुट कर दीजिए, जो हमने दो केस बनाए थे पासिंग मार्क्स के, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं 1250 के 30% प्लस में बच्चे को चाहिए 25 नंबर और। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 375 प्लस में 25, यानी 400 नंबर जो है वो आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 40% परिवार के पास एक गाय और 30% परिवार के पास भैंस है।
तथा 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। ठीक है, तो 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय हैं। ठीक है, काऊ है। 30% ऐसे हैं जिनके पास बफेलो है और 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। ठीक है, 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। तो बना देते हैं वेन डायग्राम काऊ और बफेलो का, ये काऊ। ठीक है, तो 15% कॉमन, सबसे पहले लिखेंगे 15%। काऊ कितनी है 60, तो 15 तो पहले ही आ चुकी है, तो बाकी बच गई 45। यहाँ पे देखो बफेलो 15 पहले आ चुकी है, 30 टोटल है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए कि 45 + 15 और प्लस में 15। ठीक है, 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास, ये आपके पास कितना आ जाएगा 75। ठीक है, और 75 को आप 100 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो 25% ऐसे परिवार आ जाएंगे जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है, ना उनके पास काऊ है और ना ही उनके पास बफेलो है। ठीक है, हमें परसेंटेज में बताना है नहीं, हमें क्या बताना है नंबर में बताना है। तो कुल परिवार की संख्या कितनी है 96। कुल परिवार की संख्या कितनी है 96। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हम निकाल देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही बफेलो है। ठीक है, और ये आप निकालोगे कैसे, अगर आपको सीधा इक्वेट करना नहीं आता तो आप ऐसे करोगे कि 100% जो है वो इक्वल टू है 96 फैमिली की, 1% 96/100 फैमिली की, और 25% ऐसी फैमिली थी तो इनटू में 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में तथा 25% अंग्रेजी में असफल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में असफल 10% हैं तो आपको बताना है कि सफलों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो मैथ्स में बच्चों 35% बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में 25%, दोनों में 10%। क्लियर, ओके। तो ये हमारा सर्कल तैयार है मैथ्स का, इंग्लिश का और ये कॉमन। तो कॉमन है 10, मैथ्स के कितने हैं 35, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 25। इंग्लिश के हैं 25, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 15। ठीक है, ओके। तो ये वो बच्चे आगे जो फेल हैं, कितने 25, 10 और 15। क्लियर, 50% बच्चे जो हैं वो फेल हैं, इसका मतलब 50% बच्चे क्या होंगे पास होंगे। आपसे क्या पूछे थे जो पास हो, अगर 50% फेल है तो 50% क्या होंगे पास होंगे। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे ताकि उसका कुल प्रतिशत कितना बन जाए 46 बन जाए। ठीक है, ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं। तो 300 में से तो उसको 32% पास मार्क्स मिले हैं। ठीक है, बाकी बच के 2 और पेपर 200 के जो लैंग्वेज के हैं उसमें से उसे कितने नंबर मिले या कितने परसेंटेज मिले कि उसका जो टोटल बने ना वो टोटल कितना बने 46 बने। ठीक है, ये आपसे उसने पूछा है। इस क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो और एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो। मैं एलिगेशन से आपको बताती हूँ। तो देखिए, साइंस में उसको कितने मार्क्स मिले 32%। लैंग्वेज में भाषा में हमें नहीं पता। ओवरऑल टोटल कितने चाहिए आपको बच्चों 46। ठीक है ना,
बस माइनस कर दो। तो ये x माइनस में 46%, ठीक है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। ओके, अब आपके पास जो साइंस के मार्क्स है वो 300 में से है और जो आपकी लैंग्वेज के मार्क्स है वो 200 में से। तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसे रेशियो बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो मार्क्सों का रेशियो है वो कितना है 300 और 200, यानी मार्क्स का जो रेशियो वो 3:2 है। तो यानी ये भी क्या बनेंगे 3:2 ही बनेंगे ना, ठीक है। तो यानी ये 7×2 और ये 7×3। अब 7×2 ही क्यों, क्या, क्योंकि देखो 14 है ना, तो हमें ऐसा कोई कॉमन नंबर चाहिए कि वो कैंसिल हो जाए, बचे आपके पास 2। तो 7×2 क्या होता है 14 होता है, और ये 7×3 क्या होगा 21 होगा, ठीक है। तो x माइनस में 46 जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा 21 के, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 67%। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं है तो कुल छात्रों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 90% जो है वो इंग्लिश में पास है, 85% जो है वो मैथ्स में पास है, 150 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं, और ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जो दोनों विषयों में असफल नहीं होता, ठीक है। तो आपको बताना है कि छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पहले तो हम ये निकालते हैं कि वो बच्चे, वो परसेंटेज जो दोनों में पास है, ठीक है। तो 90 प्लस में 85 माइनस में 100, ठीक है। तो 75% वो बच्चे आगे बच्चों जो दोनों विषयों में पास है, ठीक है। तो 75% यूनिट जो आपको दे रखी थी वो किसके 150 के, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे 150, सीधा डायरेक्ट। चलो, अगर 100 की निकालनी है तो इनटू में 100, यही तो पूछा था ना टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपको दे रखा था कि 150 ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हैं, तो हमने 150 बच्चों की परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर ली और इक्वेट कर दिया उसको 100 के इक्वल। 174 है, एक कॉलेज में 40% छात्रों के समूह ए में रखा गया, ठीक है। शेष बच्चों को 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया, बाकी बच्चे 12 बच्चे, ठीक है, उनको सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था, ठीक है। तो 40% जो है वो आपकी ए में है, 40% ए में है, और 75% जो है वो बी में है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 75 की 3/4, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम यानी 20 हमने मान लिए कि टोटल बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने मान लिए हमने 20 मान लिए, ठीक है। 40% इसका ए में गए यानी 8 बच्चे, ठीक है। तो बाकी बच्चे कितने बच गए 12, बाकी कितने बच्चे बच गए 12, ओके, ठीक है। अब इसमें से 75% बच्चों कहाँ जाएंगे बी में, यानी 9 बच्चे कहाँ चले गए बी में। तो यानी 12 में से 9 तो है बी में चले गए, ये ए के बच्चे। तो सी में कितने बच्चे जाएंगे 3, सी में कितने बच्चे गए 3, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि सी में कितने बच्चे गए थे 12, यानी हमारी जो 3 यूनिट है वो क्वेश्चन के 12 यूनिट के बराबर है, ठीक है।
तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगी 12 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 के। कितने बच्चों ने आवेदन किया था? टोटल बच्चे कितने हैं? 20। तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगी किसकी? 4 गुणा में 20 की, यानी कि 80 बच्चों ने क्या किया था? आवेदन किया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हैं तो एकता को कितने अंक मिले होंगे? बहुत ही सिंपल है, 10% कम मिले हैं। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो अंकिता है और एकता है। अंकिता को एकता से कम मिले हैं, तो अंकिता के 10 हो गए, एकता के 10 हो गए और अंकिता के 9 हो गए। ठीक है, आपको देर का अंकिता के नंबर कितने हैं? 81। ठीक है, यानी 9 से मल्टीपल, तो ये भी 9 से मल्टीपल, यानी इसके नंबर कितने आ जाएंगे? 90। तो एकता को कितने नंबर मिले हैं? 90 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि 30% लड़के जो हैं वो परीक्षा में शामिल होते हैं और 70% लड़कियां जो है वो परीक्षा में शामिल होती हैं, तो आपको ये बताना है परीक्षा देने वाले लोगों, गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर दिया और जिन्होंने नहीं दिया उनका रेशियो जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 3:2 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने हैं आपके पास? 5 हैं। 5 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी आपके 100 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 20 के। 3 यूनिट यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी 60 और 2 यूनिट यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 40। ठीक है, तो 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। इसमें से 30% पेपर देने जाते हैं, यानी 18। ठीक है, इसमें से 70% जो है वो पेपर देने जाते हैं, यानी कि 28। ये वो बच्चे हैं जो पेपर देने गए, यानी टोटल कितने गए? 46 लोग जो हैं वो पेपर देने गए हैं। तो 100 में से 46 अगर पेपर देने गए हैं तो बाकी जो बच गए वो कितने बच गए? 54। ठीक है, आपको रेशियो बताना है कि जो पेपर देने गए हैं और जो पेपर देने नहीं गए, यानी 46:54। 46:54 कैंसिल कर लेंगे, 23 और 27, तो 23:27 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60, दूसरे में 80 और कुल 70 अंक लाता है, तो आपको ये बताना है उसके तीसरे में कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो देखिए 100 के पेपर हैं, 60 + 60 + 60 इक्वल टू में 300 का टोटल होगा। 3 विषय हैं। ठीक है, पहले में से उसको 60% मार्क्स मिलते हैं, यानी 60 नंबर। दूसरे में उसके 80% नंबर आते हैं, यानी 80। क्लियर यहाँ तक? और ओवरऑल जो है उसके 70% अंक आते हैं, यानी 210। ठीक है, तो यहाँ पे उसका अभी टोटल कितना हुआ? 40। यहाँ पे भी टोटल कितना हो रहा है उसका? 40। अभी उसके तीसरे में कितने नंबर आएंगे कि सम 210 बन जाए, यानी 70। तो 70 100 का कितना प्रतिशत है? 70% है। तो उसके तीसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? 70%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष 30% छोटे बेटे को और शेष 10% ट्रस्ट को, और उसके पास जो है वो 10,080 रुपये बच जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि उसकी सैलरी
कितनी है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 100% उसकी टोटल इनकम थी 100, उसमें से 20% उसने बड़े बेटे को दे दिया, यानी उसके पास बच गए 80, ठीक है। 80 में से उसने 30% उसने छोटे बेटे को दे दिया, यानी उसके पास बच गए 56, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कि इस बचे हुए में से उसने 10% क्या है, ट्रस्ट को दे दिए, यानी इसमें से 10% उसने ट्रस्ट को दिया, यानी उसके पास बच के 50 रुपये 4 पैसे, ठीक है। और ये आपको दे रखी है बराबर 10,080 के, ठीक है। तो यहाँ से आप 100 की वैल्यू फाइंड कर लोगे। 100 जो है बराबर हो जाएगा 10800 अपॉन में 504, इसका जो पॉइंट का है 10 वो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख दिया, और परसेंटेज का 100 यूनिट का 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तो हो गया ये मेथड, ठीक है। और इसके डिफरेंट मेथड है, और सबसे इजी मेथड जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में जो बच रहा था, खर्च करने के बाद जो बच रहा था उसमें से वो दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब वो अपनी सैलरी का इतना इतना परसेंटेज जो है वो खर्च कर रहा है। तो 40% तो उसने भोजन पे खर्च कर दिए, 20% किराए में, 10% मनोरंजन में और 10% यातायात में, ठीक है। यानी 80% जो है उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास बचा कितना, 20%, बचा कितना 20%, और ये बराबर दे रखा आपको 1500 के। तो यहाँ से आप 100 यूनिट फाइंड कर लोगे, 1500 बटे 20 इंटू में 100, तो उसकी सैलरी आ जाएगी आपके पास 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में और शेष लोग शेयर मार्केट में, ठीक है। तो आपको बताने हैं जो शेयर धारक हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए 2500 टोटल लोग हैं, 2500 जो है वो आपके पास टोटल है। इसमें जो 60% है वो क्या करते हैं, बचत करते हैं। 60% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो इसका जो 60% कितना हो जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1550, और ये आपके पास हो गया 1500। तो ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें से 30% लोग बैंक में, यानी 450 लोग, 32% लोग जो है वो डाकघर में, यानी कि 480 लोग, बाकी बच गए। तो यहाँ पे आप 450 और 480, ठीक है, और उसको 1500 में से माइनस कर दोगे, यानी 570 लोग जो है वो आपके पास बाकी बच गए, जो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। तो उसकी सैलरी जो हो जाएगी वो 100%, ठीक है, 30% वो फूड पे और 3% जो है वो दान में खर्च करता है, ठीक है। यानी टोटल खर्च कितना हो गया, 33 रुपये, और 33 रुपये जो आपको बराबर दे रखे वो 2310 के,
ठीक है, यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे। ये आपके पास हो जाएगी 770। ठीक है, तो ये आपके पास होगी 70 और यहाँ से आप 100 यूनिट फाइंड कर देंगे तो 100 यूनिट हो जाएगी आपके पास 7000। तो 7000 उसकी क्या सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है। शेष बचा हुआ धन का 5% यातायात पर तथा उसने 120 रुपये का उपहार खरीदा। उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। तो आपको ये बताना है कि उसने यातायात यानी ट्रांसपोर्ट पे उसने कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 20% यानी 1/5, 5% यानी 1/20। ओके, सो यहाँ पे 100 रुपीज़ मान लेते हैं उसके पास थे, उसने 1/5 खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बच्चे होंगे, 4/5। या आप कर लो 20% खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने, 80। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ये उसके पास बच गए। अब इसमें से 1/20 उसने खर्च करा यानी उसके पास बचे कितने, 19/20। ठीक है, तो इसका 19/20 आप फाइंड कर दोगे यानी उसके पास जो बच रहे हैं वो 76 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसके बाद भी वो क्या करता है, इसके बाद वो 120 रुपये का उपहार खरीदता है और उसके पास 1400 रुपीज़ बचते हैं। अगर हम ये कर लें कि उसने उपहार खरीदा ही नहीं यानी 1400 रुपीज़ जो उसके पास बचे प्लस में 120 का जो उपहार था जो उसने हमने कह दिया कि नहीं खरीदे यानी उसके पास पैसे बचने चाहिए थे 1520 रुपये। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि उसने उपहार जो है वो खरीदा ही नहीं है। तो हमारे पास उसकी सेविंग कितनी आई, 76। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सेविंग कितनी होगी, 1520 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से 76 यूनिट जो हो जाएगी वो 1520 के और 1 यूनिट फाइंड कर दोगे वो हो जाएगी इसकी आपके 20 की। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उसने ट्रांसपोर्ट पे कितने रुपए खर्च करें, तो उसके पास बचे थे 80 और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद उसके के पास बचे 76 यानी वहाँ पे यानी ट्रांसपोर्ट पे उसने कितने रुपए खर्च करे, 4 रुपये। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगी 80 की। तो उसने कितने रुपए खर्च करे ट्रांसपोर्ट पे, 80 रुपये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 183। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ की संख्या 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। ठीक है, और आम के पेड़ों का जो 20% है वो सेब है और सेब के पेड़ों की संख्या जो है वो कितनी है, 1440 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो 100% हम मान लेते हैं कि बगीचे में पेड़ हैं। 60% नारियल हैं। ठीक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ठीक है, 60% के आगे नारियल आगे और 25% नारियल का 25% क्या है, आम है। तो 60 का 25% यानी 15 क्या हो गए, आम हो गए और आम का 20% क्या है, सेब है। तो 15 का 20% कितना हो जाएगा, 3। तो 3 कितने आगे, सेब आगे और सेब की संख्या आपको दे रखी है 1440। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर होगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 480 के। और हमने पेड़ कितने माने थे, 100। तो यानी टोटल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 48,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। मिस्टर कपूर ने अपने
कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, शेष 70% घरेलू खर्च पे, और उसके बाद उनके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो आपको बताना है उनका वेतन क्या था। सेम इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को करोगे और खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 की बात की जाए तो भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन अगर 20% बढ़ जाता है तो 10% उसका खर्च भी बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसके सेविंग में कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, उसकी सेविंग मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। उसकी सेविंग जो है वो, उसकी इनकम जो है वो 100 है, उसका एक्सपेंडिचर खर्च बोला 75 है, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब उसकी सैलरी जो है वो 20% बढ़ने वाली है, यानी उसकी सैलरी होगी है 120। उसका खर्च भी जो है वो 10% बढ़ेगा, ठीक है। तो 75 का 10% यानी कि 7.5 जोड़ दोगे, यानी 82.5 जो है उसका खर्चा हो गया। इसके अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस उसकी सेविंग यानी 37.5 जो रुपये वो उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सेविंग का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, पहले 25 रुपये की सेविंग होती थी, अब 37.5 रुपये की सेविंग होती है, यानी 12.5 रुपये की एक्स्ट्रा सेविंग वो कर रहा है, ठीक है। तो सेविंग का परसेंटेज जो इंक्रीमेंट हुआ, पहले करता था 25 की, अब करने लगा है 12.5 की इंटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगा 50% की जो है उसकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, टाइप डी का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% अपनी पुत्री को और बाकी बचे हुए का 80% जो है वो ट्रस्ट को दे देता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। तो उसके पास जो भी टोटल अमाउंट था, ठीक है, 50% भाग उसने क्या कर दिया है, अपने बड़े बेटे को दे दिया है। तो एक्स उसके पास अमाउंट था। अब आप देखोगे कि उसने 50% अपनी बेटे को दिया है और 30% उसने अपनी बेटी को दिया है, यानी उसने जो उसके पास अमाउंट था उस अमाउंट का 80% उसने अपने बच्चों में बांट दिया। अब यानी उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे 20%, ठीक है। अब ये जो बचे हैं ना, उसमें से 80% वो ट्रस्ट को दे देते हैं, यानी उसके पास फिर से इस रुपए का कितने बचे, 20%, और इसके बाद उसके पास जो पैसे बचते हैं वो 16,000 रुपये, ठीक है। यानी ये बराबर है किसके, 16,000 के। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप डी के क्वेश्चन, कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो टाइप ई और एफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।